Hello students, this is the second video of the chapter The Fun They Had. हमने यहाँ पर देखा था कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी मार्जी कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है काश काउंटी इंस्पेक्टर उसको अपने साथ ले जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. नाउ हियर यहाँ पे वो टॉमी से वो एक क्वेश्चन करती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. So here Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. अब यहाँ पे टॉमी उसकी बातों का यहाँ पे जवाब दे रहा है, मतलब एकदम वेरी क्लियरली, बहुत अच्छे से उसको समझा रहा है. वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पर हमारे जैसे स्कूल नहीं हुआ करते थे. वो एक पुराने टाइप का स्कूल हुआ करता था जो कि 100 years पहले था. He added loftily मतलब इन ए सुपीरियर वे वो ये सारे बता रहा है. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो. वो हर एक वर्ड को बहुत धीरे धीरे एकदम केयरफुल तरीके से बोल रहा है और बता रहा है कि ये ऐसे स्कूल्स थे वो सेंचुरीज अगो थे. सेंचुरी का मतलब 100 years, तो 100 years पहले हुआ करते थे ऐसे स्कूल. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." Margie was hurt. वो यहाँ पे थोड़ी सी दुखी हुई. So she was saying that, well, I don't know what kind of school they had all that time. कहते मैं नहीं जानती कि उस टाइम पे कैसे क्या स्कूल हुआ करते थे. और वो जो बुक टॉमी के शोल्डर पर रखी हुई है, वो उसको पकड़े हुआ है, वो उसको पढ़ने लगती है. Then said, फिर वो बोलती है, anyway, they had a teacher. तो फिर बताती है क्या उनके पास टीचर भी हुआ करते थे. तो यहाँ पे टॉमी बता रहा है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो टॉमी यहाँ पे बताता है कि हाँ बिल्कुल उनके पास भी टीचर हुआ करते थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे. अब यहाँ पे जो रेगुलर टीचर का मतलब है वो है नॉर्मल टीचर. उनके लिए जो नॉर्मल टीचर थे वो थे आज के टीचर. आज के टीचर मतलब उनके लिए मैकेनिकल टीचर ही एक नॉर्मल टीचर हुआ करता था. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रेगुलर टीचर्स कौन है? रेगुलर टीचर्स यहाँ पे उनकी वो मशीन है, वो मैकेनिकल टीचर है. तो इसलिए उनको लगता था कि पहले भी वैसे ही टीचर्स रहा करते होंगे. बट यहाँ पे टॉमी मार्जी को क्लियर करता है कि उस टाइम पे मैकेनिकल टीचर्स मतलब रेगुलर टीचर्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो एक ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. अब वो यहाँ पे मैन की बात सुनकर थोड़ी सी शॉक्ड है. वो पूछ रही है कि एक मैन टीचर कैसे हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग टीचर कैसे हो सकता है. वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. वो बताता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमारे मैकेनिकल टीचर हमको होमवर्क देते हैं, हमारे लिए क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, टेस्ट देते हैं, वैसे उस टाइम पे भी जो एक ह्यूमन बैंक टीचर हुआ करता था वो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स को होमवर्क दिया करता था और उनसे क्वेश्चंस पुट अप करता, मतलब टेस्ट दिया करता था. अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ. अब यहाँ पे मार्जी का कहना है कि मैन इतना स्मार्ट है, एक ह्यूमन भी कितना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि उसके पास सारे सवालों का जवाब हो. श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो यहाँ पे टॉमी बताता है कि बिल्कुल हो सकता है क्योंकि मेरे फादर को उतना ही पता है जितने कि मेरे मैकेनिकल टीचर को. मतलब वो बता रहा है कि उसके फादर भी उतने ही सुपीरियर हैं जैसे कि उसका मैकेनिकल टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच. तो वो बता रहा है, यहाँ पे टॉमी बता रहा है कि हाँ मेरे फादर को भी उतना ही पता है जितना कि मैकेनिकल टीचर को, इसके लिए वो श्योर है. बैचर का मतलब होता है आई एम श्योर. मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. बट मार्जी जो रहती है उसकी बातों से डिसएग्री रहती है. शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. अब वो यहाँ पर एक कमेंट करती है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कोई एक स्ट्रेंज पर्सन आके उसके घर में रहने लगे और उसको पढ़ाने लगे. अभी मार्जी को उसको ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है वो उसके घर में ही रहता है एक रूम में, तो उसको अपने क्लासरूम में जाना होता था उस मैकेनिकल टीचर के पास. तो ये सेम चीज़ वो यहाँ पे भी इमेजिन कर रही थी कि अगर उस टाइम पे एक ह्यूमन बीइंग टीचर रहता होगा तो वो भी अपने स्टूडेंट्स के साथ ही रहता होगा. तो यहाँ पे टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. अब टॉमी यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से उसकी बातों पर हंसने लगता है. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. वो यहाँ पे ज़ोर से हंस के बोलता है कि मार्जी तुमको नहीं पता है, उस टाइम पे टीचर कोई किसी के स्टूडेंट के घर में नहीं रहा करते थे, बल्कि उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाया करते थे. वो उनके लिए स्कूल होता था जो स्पेशल बिल्डिंग रहती थी. एंड ऑल द किड्स
लर्न द सेम थिंग। और सारे बच्चे जो हैं वो एक ही टॉपिक पे पढ़ा करते थे और एक ही टॉपिक को मतलब सेम टॉपिक्स पे स्टडी किया करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली मार्जी जो है वो क्वेश्चन कर रही है, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, तो क्या सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें ही पढ़ा करते थे? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। तो यहाँ पे टॉमी बताता है कि हाँ बिल्कुल, अगर वो सेम एज के हैं तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंट। तो यहाँ पे मार्जी जो है वो बताती है कि उसकी जो मदर है, उसकी जो मम्मी है, वो बताती है कि टीचर को एक बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, उस बच्चे का लेवल देखना पड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उस हर एक बच्चे को वो डिफरेंट तरीके से पढ़ाता है। जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट, दैट वॉज देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब यहाँ पे जो टॉमी है वो बोल रहा है कि जैसा अभी हो रहा है पहले वैसा नहीं होता था, तो अगर तुमको एक बुक पसंद है तो तुम इस बुक को पढ़ सकते हो, अदरवाइज रहने दो। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। तब मार्जी तुरंत ही बोलती, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उस टाइम की जितनी भी फ़नी बातें थी वो उनको अभी भी पढ़ना चाहती है। उसको मतलब लग रहा है कि पहले जो कुछ हुआ करता था वो काफ़ी कुछ फ़नी था, अभी जो है वो सही है। जैसे हम भी होते हैं ना, कभी कभी पहले के ज़माने के स्कूल्स की हंसी उड़ाया करते थे, लेकिन अभी जो पढ़ाई होती है हमको वो सब सही लगता है। बिल्कुल उसी तरीके से मार्जी भी बिहेव करती थी यहाँ पे। दे वरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जीज स्कूल। उनको अभी पूरी बुक जो है वो अभी आधी भी ख़त्म नहीं कर पाए थे, इतने में मार्जी की मदर मार्जी को बुलाती है कि स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। अब मार्जी को यहाँ से भी जाने का मन नहीं है, क्योंकि वो उसको अभी वो बुक जो है वो काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो बोलती है कि नहीं ममा, अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जो, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो बोलती कि उसकी मॉम जो बोलती है कि नहीं अभी, और यही टाइम शायद से टॉमी का भी स्कूल का हो चुका है। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर अबाउट विद योर आफ्टर स्कूल। अब मार्जी यहाँ पे टॉमी से पूछती है, क्या ये बुक मैं और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल्स के बाद? मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली का मतलब है मतलब उसने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो बोलता है हाँ ठीक है देखते हैं। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। वो वहाँ से सीटी बजाते हुए निकल जाता है और जो डस्टी ओल्ड बुक है, जो फटी हुई ओल्ड बुक है, वो उसके आर्म में, वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम। मार्जी अपने स्कूल रूम में चली जाती है और वो जो उसका स्कूल का रूम होता है, मतलब कि जो यहाँ पर उसका मैकेनिकल टीचर बैठा हुआ है, मतलब वो जो मशीन जहाँ रखी हुई है, वो रूम उसके जस्ट बेडरूम के बगल में ही होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो बता रही है कि हर दिन सेम टाइम पे ऐसा ही होता है, सिर्फ सैटरडे और संडे को क्लासेस नहीं होती। सी हियर द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। वो एक कंप्यूटर के सामने बैठी हुई है और वो यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो उसको यहाँ पर पढ़ा रहा है लाइक अ रोबोट। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अब वो बता रही है, उसकी मॉम कहा करती है कि अगर जो लिटिल गर्ल्स होती है, छोटी छोटी सी लड़कियाँ होती हैं, अगर वो सेम टाइम पे रोज़ पढ़ें तो वो बहुत अच्छे से लर्न कर पाती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अब वो स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाती है और जो मशीन है वो बोलती है कि आज का जो अरिथमेटिक लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशंस के बारे में है। तो वो यहाँ पे बोलता है प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, मतलब वो उसको कल उसने जो मशीन ने होमवर्क दिया था वो उसका होमवर्क जो है वो उसको सबमिट करने के लिए कहता है प्रॉपर स्लॉट में, मतलब जिस स्लॉट का, मतलब जिस सब्जेक्ट का होमवर्क था उसमें। मार्जी डिड सो विद अ साई। वो पलक झपकते ही अपना जो होमवर्क है वो सबमिट कर देती है। अब विद अ साई का मतलब है यहाँ पे वो कुछ यहाँ पे सोच रही है, मतलब उसकी पलकें नहीं झपक रही हैं। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो यहाँ पे उन स्कूल्स के बारे में सोच रही है जिस स्कूल में उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे उस स्कूल में पढ़ा करते थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. आसपास के जितने भी बच्चे होते हैं वो एकदम हंसते खेलते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के यार्ड में एंटर हो जाते हैं।
सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। स्कूल रूम में सबका एक साथ बैठना, फिर छुट्टी होते ही एक साथ उस रूम से, उस स्कूल से निकल जाना। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अब वो यहाँ पे सोच रही है, वो लोग एक ही चीज़ें पढ़ते हैं, जब वो एक ही, सारे स्टूडेंट्स एक ही चीज़ पढ़ते हैं तो कितना अच्छा होता होगा। जब किसी को कुछ नहीं आ रहा होता होगा, हेल्प की ज़रूरत होती होगी, तो इसमें कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प कर सकता है। तो अब यहाँ पे मार्जी को ना वो सब कुछ काफ़ी टेम्पटिंग, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगा है, क्योंकि अभी वो तो अकेले पढ़ती है उस मशीन टीचर के पास, और उसको कोई भी डाउट होता है तो उसको मशीन टीचर से ही पूछना पड़ता है, मतलब मैकेनिकल टीचर से ही पूछना पड़ता है। वो किसी और फ्रेंड के उसमें हेल्प नहीं ले पाती, तो सारे डाउट जो है वो उसके मैकेनिकल टीचर ही सॉर्ट आउट करता था। लेकिन उस टाइम को वो इमेजिन करिए कितना अच्छा होता होगा जब सारे फ्रेंड्स एक साथ पढ़ते होंगे, तब एक दूसरे के साथ कंपनी दे सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है एक दूसरे की सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, वो खुश है कि उस टाइम पे जो टीचर्स हुआ करते थे वो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। अब देखो यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर है वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख रहा है, वो बता रहा है, मतलब बोलता जा रहा है दैट व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, लेकिन जो मार्जी है वो वहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि मैकेनिकल टीचर तो एक मशीन है, उसको क्या पता है कि मार्जी पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। लेकिन अगर कोई टीचर एक ह्यूमन होता है तो वो हर एक बच्चे पर ध्यान दे सकता है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब उसको वो काफ़ी चीज़ें ऐसी अट्रैक्टिव लग रही, तो बता रही है किड्स को कितना मज़ा आता होगा, उनको कितना मज़ा आता होगा इस तरीके से पढ़ाई करना। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रहे हैं कि वो जिस तरीके से, जो बच्चे हैं वो जिस तरीके से मस्ती किया करते थे, और उसको अभी मैकेनिकल टीचर के साथ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।